हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे वैद्युतावेश एवं क्षेत्र का जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसी के बारे में आज बात किया जाएगा। यानी आंकिक प्रश्न हम लोग देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है हमारा, जैसा कि स्क्रीन पर लगा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश ऋण आवेश होता है तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मान है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना दिया है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये आवेश कैसा है, तो ऋण आवेश होता है। राइट। अच्छा, तो पूछ रहा है आपसे कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, है ना क्वेश्चन अमेजिंग दोस्तों। तो अल्फा कण पर आवेश कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा कण पर क्या होता है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण पर क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और वह 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अब अगर मेरे को अल्फा कण का आवेश निकालना है कि इस पर कितना आवेश है, तो यहाँ पे देखा जाए तो आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। यानी ये क्या होता है, तो उदासीन होता है ना। यानी कि हम कह दें कि ये आवेशहीन होता है, तो ये तो इसका तो काम खत्म। बचा क्या, 2 प्रोटॉन। अब अगर देखें तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है आवेश। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही होता है, लेकिन इसका प्रकृति अलग होता है। ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो यानी अल्फा कण का अगर हमें आवेश निकालना है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × अब प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का धर दीजिए यहाँ पर, तो एक प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। राइट। अब 2 का गुणा कर दीजिए तो 16 दूना 32। यानी कि अगर देखें हम लोग तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। राइट। और यही क्या हो जाएगा, अल्फा कण पर आवेश हो जाएगा। आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि प्रोटॉन यानी कि E+ का मतलब होता है प्रोटॉन ही। राइट। तो इसका मान कितना होता है, तो प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि एक प्रोटॉन पर इतना आवेश होता है। तो ये तो हमारा बेसिक था, ये हमारा आंसर है। राइट। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 का मैं बात करूं तो स्क्रीन पर जैसा कि है, एक चालक पर 1.0 कूलम ऋण आवेश है। ठीक, क्या दिया हुआ है, ऋण आवेश। तो यानी कि यहाँ पे हम लिख लेंगे कि चूंकि दिया हुआ है Q बराबर क्या दिया हुआ है, यानी कि -1 कूलम, यानी 1.0 कूलम। राइट। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है आपसे कि इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, n का मान। तो आप क्वांटम के नियमानुसार क्या पढ़े होंगे, तो आप क्या जानते हैं, Q दिया हुआ n पूछ रहा है, और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर देख लिया जाए तो माइनस का 1 पॉइंट, चाहे हम माइनस का 1 पॉइंट कर लीजिए, 6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। राइट। चलिए, तो उसके बाद अब हमको निकालना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बोल रहा है कि इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रहा है ना। तो चलिए इसके सामान्य अवस्था से देखते कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो यानी कि हम लोग क्या जानते हैं कूलम के नियमानुसार कि Q बराबर क्या होता है, Ne। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो E को इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो N इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख दूँ अगर, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू Q/E हो जाएगा, क्योंकि E इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। राइट। अब रख दीजिए मान आराम से। तो Q का मान क्या है, इतना। अब देखा जाए तो माइनस और ये माइनस कट जाएगा, है ना। यहाँ पे माइनस है, ये माइनस रखेंगे तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ गया हमारा Q, N इज इक्वल टू 1/(1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये ऊपर चल जाएगा, तो अगर देखा जाए तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 ऊपर बढ़ेगा ना।
तो यानी कि 10 हो गया और ये ऊपर गया तो प्लस हो गया, प्लस हुआ तो एक जीरो इसमें से भी दे दीजिए, यानी कि ये 100 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 10 का पावर 18 और बटा में क्या हो जाएगा 16। अब इसे अगर आप डिवाइड करते हैं, केवल 100 में 16 से भाग देते हैं आप, तो कितना आएगा, तो हम यहाँ पे बता दें यानी इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, राइट। और यही क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं और भी इसमें, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि इसलिए इसके सामान्य अवस्था से इतने इलेक्ट्रॉन यानी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन अधिक है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दिया हुआ है एक चालक पर 2.4 गुणे 10 के पावर -18 कूलाम धन आवेश है। यानी कि कोई चालक है और उस पर कितना आवेश है, तो 2 यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे कि चूँकि दिया हुआ है Q इज इक्वल टू, है ना, प्लस में दिया हुआ है आवेश है, राइट। और कितना दिया है 2.4 गुणे 10 के पावर -18, राइट, धन आवेश है तो यानी प्लस का। अब आपसे बोल रहा है आगे कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है ना। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना, यानी इक्वल टू वाट। अब देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो आप जानते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, राइट। अब अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, है ना, और ये भी बताना है कि कितना अधिक है या कम है, कमी हो रहा है कि अधिक हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल के। तो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं Q इज इक्वल टू यन ई होता है ना। अब मैं यहाँ से यन का मान निकालूँ तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा में उधर गया तो भाग में हो जाएगा, यानी कि यन इज इक्वल टू Q अपॉन ई हो जाएगा। अब अगर देखा जाए यहाँ पर थोड़ा सा, तो Q का मान रख लीजिए, इतना है हमारा, तो यहाँ पर हमने रख दिया 2.4 गुणे 10 के पावर -18 और Q का मान रख दिया हमने, E का मान रख लेते हैं, बटा में E का मान कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, राइट। और देखा जाए तो यहाँ से कूलाम और कूलाम कट जाता है, तो संख्या जो है कभी भी संख्या अचर का कोई भी यूनिट नहीं होता है ना। तो ये किसके बराबर है, यन के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर कि ये पॉइंट से पॉइंट कट गया ना, राइट। अब इसको अगर मैं कटाऊँ तो ये कितने बार में जाएगा, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 3 बार में, और ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। मीन्स कुल मिलाकर ये हम बोल दें कि ये आपका आ जाएगा 3/2, और ये ऊपर गया तो आपका कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर -18 तो है ही, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में, और आप जानते हैं कि आधार समान रहने पर घात जुड़ जाता है। तो अब कितना बचेगा दोस्तों, 10 का पावर 1 बचेगा ना प्लस का। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुणे 10/2। अब इसको 2 से कटा दीजिए। अब अगर आप 2 से इसको कटाते हैं तो 5 बार में कटेगा ना, 5 तिया 15, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है 15 है। अब बात उठता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो हम जान गए कि चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 15 है, लेकिन अधिकता है या कमी, अब इसको कैसे जाने। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो मैं सिंपल से समझाऊं कि कोई जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चला जाता है दूसरे परमाणु पर, राइट, तो जो देता है उसमें क्या हो जाता है, वो धनावेशित हो जाता है ना, क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कमी हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऊपर क्या लिखा हुआ है कि एक चालक पर इतना कूलाम धन आवेश है, क्या हमारा धन आवेश। तो अब बताइए इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी ना। तो हम बोल देंगे अतः 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है ना, इस बात को लिख लेंगे हम लोग। तो वही हमने लिख दिया, अतः 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा।
तो आप इसको बना लीजिएगा फेयर नोट्स पर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक वस्तु है, कोई वस्तु, ये मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, और इस पर जो आवेश है वो क्या दिया हुआ है, तो Q बराबर दे चुका है आपको 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और ये कैसा आवेश है, तो धन आवेश। किस पर, तो इस वस्तु पर, है ना। अब बोल रहा है कि धनावेशित करने के लिए, किसको, इस वस्तु को धनावेशित करने के लिए इतना धन आवेश चढ़ाने के लिए अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है ना। अब उसको इलेक्ट्रॉनों को निकालना है आपको, तो यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, राइट। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी इक्वल टू व्हाट। और हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। तो आइए इसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो n बराबर, अब तो आप समझ गए होंगे, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा ना। आवेश के क्वांटमीकरण से Q का मान क्या है हमारा, तो Q का मान है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और बटा में इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब कूलाम से कूलाम कट गया, इसी प्रकार ये भी कट जाएगा। अब देखा जाए तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा ना, 16 या 48, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे n इज इक्वल टू 3 हो जाएंगे। क्या होंगे दोस्तों, 3, राइट। यानी हम कह दें कि जो बोल रहा है कि किसी वस्तु को इतना कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, राइट। और ये आपका क्वेश्चन है। चलिए 5वां देखते हैं क्वेश्चन नंबर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब 5 दिया हुआ है कि 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। फिर से सुनिए, नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, है ना। तो आपको नाइट्रोजन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, 7n14। अब देखा जाए तो ये जो होता है ये कहलाता है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, है ना। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, परमाणु क्रमांक, राइट। और यहाँ पर ये देखा जाए तो ये होता है हमारा परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे, राइट। ये परमाणु द्रव्यमान होता है। अब पूछ रहा है नाइट्रोजन नाभिक पर कितने कूलाम आवेश हैं, यानी आपको आवेश बताना है। तो यहाँ पे देखिए कि आवेश Q बराबर क्या होता है, Ne, है ना। तो पहले नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन या न्यूट्रॉन का मान जानेंगे, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन का तो मान जानते ही है और रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कि यानी कि यहाँ से समझ में आया कि परमाणु क्रमांक जो है 7 है और परमाणु द्रव्यमान 14 है। और बात किया जाए तो नाइट्रोजन में केवल खाली नाइट्रोजन नाभिक में केवल खाली क्या होता है, तो प्रोटॉन होते हैं। और यहाँ पर प्रोटॉन की जो संख्या होती है, यानी कि हम बात कर दें कि 7n14 की प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक के। किसके बराबर होता है, तो परमाणु क्रमांक के, ठीक, क्रमांक के। और परमाणु क्रमांक कितना दिया दोस्तों, 7 दिया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 दिया हुआ है ना। तो अब बताइए कि यानी कि कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 7 है, राइट। यानी कि n, यही तो n का मान है हमारा। अब हमें ये पता चल गया कि नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या वो कितनी है, 7 है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल गया।
यानी n इज इक्वल टू 7। और इसलिए अब नाइट्रोजन नाभिक पर कितने आवेश है, तो ये अब हम लोग निकालें यहाँ पर। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ne। और देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन हम कह लें, पॉजिट्रॉन कहेंगे, तो ये कितना है हमारा 7 है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6, यानी पॉजिट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। और हाँ, तो अब इसका गुणा कर देते हैं, 16 7 112 होता है, तो पॉइंट लगा हुआ है एक अंक पर, तो 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी हम लोग देखें यहाँ पर तो नाइट्रोजन नाभिक पर इतना कूलम आवेश होता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये कुछ इस प्रकार है दोस्तों, और अपना नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और हाँ, आगे न्यूमेरिकल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कि ताकि मैं डालूँ तो आप तक इसका नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, जितना भी कॉन्सेप्ट थ्योरी जो हमने पढ़ाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं।